महाराष्ट्र में बीजेपी से बैर और नागालैंड में समर्थन। शरद पवार की है कैसी राजनीति, टूट की राह पर एमवीए। राजनीति के चाणक्य शरद पवार के दिमाग में क्या चल रहा है, इसका अंदाजा लगाना उनके सहयोगी के लिए काफी मुश्किल होता है। एक तरफ जहां महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में एनसीपी के सहयोगी उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना बीजेपी को पानी पी कर कोस रही है, इन सबके बीच शरद पवार ने नागालैंड में एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन को अपना समर्थन दिया है। हालांकि शरद पवार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गठबंधन को समर्थन देने का मतलब बीजेपी का समर्थन देना नहीं है। हालिया चुनाव में एनसीपी ने 7 सीटों पर कब्जा जमाया है, बीजेपी को 12 सीटें मिली हैं। वहीं एनडीपीपी नेशनल डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी ने कुल 60 सीटों में 25 सीटें इस चुनाव में जीती हैं। एनडीपीपी और बीजेपी का चुनाव से पहले गठबंधन था। एनसीपी का कहना है कि इस मामले पर हमारे एनडीपीपी के नेफ्यू रियो के साथ पहले चर्चा भी हुई है। एनसीपी नागालैंड की जनता के लिए हित को ध्यान में रखते हुए रियो को समर्थन दिया है। एनसीपी के प्रवक्ता नरेंद्र वर्मा ने कहा कि नागालैंड में चुने हुए विधायकों की यह इच्छा थी कि जनता के हित के लिए हमें सरकार का हिस्सा होना चाहिए। बाद में यह मुद्दा शरद पवार के पास लाया गया, जिस पर पवार ने समर्थन देने की बात कही है। एनसीपी ने अपना स्टैंड साफ करते हुए कहा है कि हमारा समर्थन पूरी तरह से रियो के लिए है। बीजेपी को हमने अपना समर्थन नहीं दिया है, हमने रियो के साथ हाथ मिलाया है, बीजेपी के साथ नहीं। शरद पवार के इस फैसले का असर महाराष्ट्र में सहयोगी शिवसेना और कांग्रेस पर भी पड़ सकता है। उद्धव ठाकरे गुट के विधायक भास्कर जाधव की माने तो उन्हें एमवीए की बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी नहीं है। चर्चा है कि विधानसभा बजट सत्र के एक दिन पहले बुधवार को एमवीए नेताओं की ज्वाइंट मीटिंग हुई, जिसमें अप्रैल और मई के महीने में ज्वाइंट रैलियों को लेकर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि इसी मीटिंग में नागालैंड में एनडीपीपी के समर्थन को लेकर भी चर्चा हुई। हालांकि इस बात की भी चर्चा है कि पवार ने उद्धव ठाकरे को इस बारे में विश्वास नहीं लिया। महाराष्ट्र में भी ऐसा कर चुके हैं पवार। साल 2014 के चुनाव में बीजेपी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। हालांकि वह बिना सहारे के सरकार बना पाने की हालत में नहीं थी। उस समय भी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी को सरकार में बाहर से समर्थन देने की घोषणा की। उस समय देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम बने थे। पवार ने कहा कि चुनाव के पहले मेघालय में चुनाव के दौरान पीएम मोदी और अमित शाह ने विरोधियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, जबकि नतीजे आने के बाद उन्होंने उन्हीं के साथ सरकार बनाने के लिए गठबंधन कर लिया।